हैं। वराही देवी 64 योगिनियों में से 28वां स्थान माता वराही। यह प्रतिमा त्रिपुरांतक की है। त्रिपुरांतक भगवान शिव का ही एक रूप है। इतनी बोल्ड और टॉपलेस चवर धारणी बगल में खड़ी होकर पंखा करे तो समझ में नहीं आ रहा राजा को ठंडी हवा लग रही होगी या राजा को गर्मी के मारे पसीना छूट रहा होगा। मैं इसे देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी सुंदर प्रतिमा और इतनी गहन कलाकारी रतनपुर में इस तरह की कलाकृति। तो हम लोग देखने जा रहे हैं ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि है विकास, तो इसको मैं ब्राह्मी कैसे लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, अपना आई लव यू, ठीक है, कोई मैजिकल नहीं, याद करने का वर्ड है, ज्यादा ठीक मत लेना इसको। काकसर मुरिया डांस। युवक युवती अच्छी फसल होने के बाद यह डांस करते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ए दाई महुआ है का महुआ देना हो, महुआ 2 दिन ले नहीं मारे हो दाई। आज हम चलेंगे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जिसमें हम करेंगे सांस्कृतिक और पुरातात्विक दर्शन। यह रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर घड़ी चौक के पास राजभवन रोड पर है। इस संग्रहालय के 2 गेट हैं। मैं गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहा हूँ। भवन के पिछली साइड ही गढ़ कलेवा है, जहां पर आप छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। बाहरी गेट से एंट्री करने पर एक साइड में गार्डन और दूसरी साइड में आउटडोर थिएटर या ओपेरा है, जहां पर कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं। ग्राउंड फ्लोर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही जो पहली कक्षा मिलेगी, वहां राइट साइड में टिकट काउंटर है, जहां से 5 रुपए में टिकट और DSLR कैमरा के लिए 50 रुपए चार्जेस पे करना होता है। लेफ्ट साइड में छत्तीसगढ़ की फाइबर की एक स्टैचू जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर एवं स्मारकों को चिन्हांकित किया गया है, और बिल्कुल सामने की ओर तालाग्राम की प्राचीन विश्व प्रसिद्ध रुद्र शिव की प्रतिमा की कॉपी फाइबर द्वारा बनाकर सजाई गई है। यहाँ पहली कक्षा फोटो गैलरी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे टेम्पल, केव्स और डिफरेंट टूरिज्म साइट्स की पिक्चर्स को सुंदरता से फ्रेम करके प्रदर्शनी बनाई गई है। संग्रहालय 3 फ्लोर का है। तीनों ही फ्लोर में लाल रंग के कारपेट ग्लैमरस लुक दे रहे हैं और पुरातात्विक सामग्रियों को गहने जेवर के शोरूम की तरह कांच के शोकेस में चमकदार LED लाइटों से प्रकाशित किया गया है। इस तरह से शो किया गया है कि बस देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तीनों ही फ्लोर में अलग अलग तरह की चीजें हैं। ग्राउंड फ्लोर में प्राचीन पाषाण मूर्तियां एवं उत्खनन से प्राप्त शिलालेख और ताम्रपत्र की प्रदर्शनी बनाई गई है। इस तरह से पहले फ्लोर में चित्रकला दीर्घा, सिरपुर दीर्घा, प्रतिमा दीर्घा एवं शिलालेख दीर्घा बनाई गई है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी और लिफ्ट की सुविधा है। फर्स्ट फ्लोर में वन्य जीव इतिहास एवं आयुध मतलब पुराने हथियारों की दीर्घा है, और सेकंड फ्लोर में छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य, संगीत वाद्य यंत्र, मिट्टी, काष्ठ, धातु की मूर्ति कला की प्रदर्शनी तथा जनजातियों की जीवन शैली को झांकी बनाकर दिखाया गया है। संपूर्ण परिसर साफ सुथरा, पूर्णतः सुव्यवस्थित है। बस कमी है तो गाइड की। आपको कोई गाइड नहीं मिलने वाला। इस कमी को मैं अपने इस वीडियो से पूरा करने का प्रयास करूंगा, जिससे छत्तीसगढ़ के बारे में जानकर छत्तीसगढ़ के नागरिकों के मन में छत्तीसगढ़ के प्रति गर्व की भावना जागृत हो। फिर भी आपको यहाँ आना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए, और साक्षात दर्शन करने का अलग ही आनंद और अनुभव है। तो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि YouTube हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए स्थान में रोचक जानकारी के साथ। आज हम हैं रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में, और यह संग्रहालय तो सच में बेजोड़ खजाने से भरा हुआ है।
एक ही वीडियो में हर वस्तु के बारे में चर्चा करना कठिन है, इसलिए मेरा प्रयास है कि हम इस वीडियो में उन वास्तु विशेषों पर बात करेंगे जिनके बारे में प्रायः हमको जानकारी नहीं होती है और कोई बताने वाला भी नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ रखी विशेष वास्तुकलाओं की चर्चा। संग्रहालय के अंदर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी वराही देवी की प्रतिमा पर। वराही देवी दुर्गा का तामस व सात्विक रूप है। वराही देवी 64 योगिनियों में से 28वां स्थान माता वराही का है। यह देवी दुर्गा का तामस और सात्विक रूप है, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति रूप है। इनका शीश जंगली शूकर का है, अर्थात हम जो प्रायः वराह भगवान की प्रतिमा देखते हैं जिनके दांत में पृथ्वी फंसी हुई दिखती है, उन्हीं वराह भगवान का यह फीमेल वर्जन है। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी ग्रेनाइट की एक चमकती हुई कलात्मक प्रतिमा पर, जो विष्णु जी की है, और यह प्रतिमा बिलासपुर के रतनपुर से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई थी। आश्चर्य होता है देख करके कि दक्षिण भारत की कला कौशल हमारे बिलासपुर के रतनपुर में भी पाई जाती थी। ये प्रतिमा विष्णु जी की है और मैं सच में इसे देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी सुंदर प्रतिमा और इतनी गहन कलाकारी रतनपुर में इस तरह की कलाकृति का मिलना, ये गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि हमारा अतीत कितना सुंदर और कितना विकसित था। देखिए क्या लिखा है नीचे। इस लाइन को देख करके ही मैं खुश हो गया। रतनपुर, जिला बिलासपुर, 12वीं सदी ईस्वी। सोचिए हमारे पास भी ऐसे कलाकार थे और इस क्षेत्र में भी इतनी धन संपदा थी कि ऐसी कलाकृतियाँ बनवाने की क्षमता हमारे राजा महाराजा रखा करते थे। और 12वीं सदी है, इसका मतलब कलचुरी वंश के समय में। यह प्रतिमा त्रिपुरांतक की है। त्रिपुरांतक भगवान शिव का ही एक रूप है। भगवान शिव के इस रूप को पौराणिक कथा में दर्शाया गया है कि उन्होंने एक ही तीर से असुरों के 3 शहरों को नष्ट कर दिया था, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है। भगवान शिव के इस रूप में वे तीर धनुष लिए हुए हैं और एक रथ पे सवार हैं, जिन्हें नंदी बैल खींच रहे हैं। भगवान शिव को इस तरह युद्ध करते हुए दिखाना भी अनोखा है, अन्यथा उन्हें युद्ध की आवश्यकता ही नहीं, उनकी तीसरी आंख ही काफी है। यह प्रतिमा चवरधारणी की है। चवरधारणी वह महिला कर्मचारी होती है जो राजा के सिंहासन के बगल में खड़े होकर राजा को पंखा कर रही होती है। परंतु इतनी बोल्ड और टॉपलेस चवरधारणी बगल में खड़ी होकर पंखा करे तो समझ में नहीं आ रहा, राजा को ठंडी हवा लग रही होगी या राजा को गर्मी के मारे पसीना छूट रहा होगा। ये प्रतिमा भगवान कार्तिकेय की है, परंतु कुछ लोग इनके 5 मुख देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। परंतु हिंदू माइथोलॉजीज में अगर किसी प्रतिमा को पहचानना हो कि ये किन देवता की है, तो 2 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला कि उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उनका वाहन कौन है। तो इनके पैर के पास मयूर दिख रहा है और इनके हाथ में धनुष दिख रहा है। इसका मतलब ये कार्तिकेय ही हैं। विवाह गठजोड़ देखिए, मैं खुद स्वयं ऐसा लग रहा है अपने माता पिता की विवाह में उपस्थित, भगवान महादेव और माँ पार्वती। इस प्रतिमा में भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का चित्रण किया गया है। देख सकते हैं प्रतिमा के निचली ओर विवाह संस्कार के लिए अग्नि प्रज्वलित है। पंडित विवाह करा रहे हैं। माँ पार्वती के पिता और माँ कन्यादान कर रहे हैं। शिव और पार्वती अग्नि के फेरे ले रहे हैं और आसमान से देवी देवता उन्हें आशीष दे रहे हैं। अनाज रखने के लिए मिट्टी की यह कोठी, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पात्र जिसमें अनाज रखा जाता था, यह मिट्टी का है। यह 11वीं सदी का है, जो सिरपुर उत्खनन के समय प्राप्त हुआ था
और ये अब बहुत ही अच्छी हालत में अभी भी है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु का ही रूप हैं। भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम अवतार में 3 पग में सारी दुनिया को ही घेर लिया था, या इस तरह से कहें यह वामन अवतार हैं जिन्होंने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 कदमों से माप कर राजा बलि का सब कुछ ले लिया था। राजा बलि की डिटेल में जाएं तो वे दानव राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पौत्र थे। दक्षिण भारत के केरल में मनाए जाने वाला ओणम त्योहार राजा बलि और वामन अवतार की कहानी से ही प्रेरित है। यह राजपुरुष की प्रतिमा है, राजकीय कर्मचारी या मंत्री। ये हैं गांधी जी के 3 बंदर। इस शोकेश में रखे ये 3 बंदर 16वीं शताब्दी के हैं। इन्हीं से गांधी जी के 3 बंदरों वाला उदाहरण दुनिया को बताया जाता है। वास्तव में गांधी जी के पास 3 बंदरों की प्रतिमा उनके जापान यात्रा के दौरान उन्हें उपहार स्वरूप दिया गया था, जहां से ये 3 बंदर गांधी जी की कहानी में प्रचलित हो गए। इन बंदरों का अर्थ है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। जानते हैं, वास्तविकता ये है कि ये 3 बंदर बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की एक शाखा जातक कथाओं की है। इनमें 3 बंदर के चरित्र रूप में है। जातक कथाओं में 600 कहानियों का संग्रह है। जातक कथाओं में कहानियों को रोचक बनाने के लिए जानवरों के किरदारों को लिया गया है। ये कहानियां बहुत ही रोचक, लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक हैं। गज शार्दुल की है। गज शार्दुल की प्रतिमा मंदिरों की दीवारों और सीढ़ियों में बहुत ही प्रमुखता से दिखाई जाती है। इसमें गज का मतलब हाथी से है और शार्दुल का मतलब शेर से है। इसमें गज के ऊपर शार्दुल मतलब हाथी के ऊपर शेर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हाथी से अर्थ है सत्ता और शक्ति, और शार्दुल मतलब राजा, मतलब सत्ता का वास्तविक अधिकारी राजा है। यह इस प्रतिमा द्वारा दर्शाया जाता है। आपके सामने दिख रहा यह स्तंभ बहुत ही साधारण सा और पुराना सा लग रहा है, परंतु यह स्तंभ बहुत ही असाधारण है, क्योंकि ऐसा स्तंभ भारत में केवल एक ही है जो इतना पुराना है, और यह काष्ठ स्तंभ प्राकृत भाषा में लिखित है। यह 2री सदी का सातवाहन कालीन स्तंभ है। यह 1931 में किरारी ग्राम चंद्रपुर के पास से प्राप्त हुआ था। इसके प्राप्त होने की घटना भी अनोखी है। उस वर्ष गांव में अल्प वृष्टि मतलब सूखा पड़ा, जिससे गांव के लोगों ने तालाब का गहरीकरण किया, और उस तालाब में बहुत साल से पानी में पड़ा हुआ अंदर यह स्तंभ प्राप्त हुआ। गांव के लोगों ने इसे साधारण समझकर इसे बाहर रख दिया धूप में, जिससे यह सिकुड़कर बहुत कुछ नष्ट होने लगा। लेकिन गांव में एक पढ़े लिखे पंडित लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने इसे देखा और इसकी विशेषता को समझा। उन्हें प्राकृत भाषा नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही असाधारण काम किया। इसमें लिखी हुई लिपि को उन्होंने यथावत उतार लिया, जिसे बाद में इतिहासकारों और लिपि के जानकारों ने इसका अनुवाद कर इसमें लिखी हुई बातों का पता लगाया। इसमें किसी राजा या सन उत्कीर्ण तो नहीं है, लेकिन बहुत से राजवंशी अधिकारियों का नाम इसमें लिखा है। इस प्रकार का यह स्तंभ बहुत ही अनोखा, विरल है, और इसके मिलने की कहानी भी बहुत ही अनोखी। ये भगवान शिव के नटराज रूप की प्रतिमा है। ये नायिका की प्रतिमा जो कला में पारंगत होती हैं। ये भारवाहक स्तंभ में बनाए जाते थे। अष्टभुजी माँ की सुंदर प्रतिमा। ये भैरव की प्रतिमा है। यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिनकी निचले भाग में ब्राह्मी लिपि से कुछ लिखा गया है।
यह उमा महेश्वर की अत्यंत सुंदर प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर बनी हुई। शेष नाग छाया किए हुए भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा। ब्राह्मी लिपि से लिखित भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ब्राह्मी लिपि उस समय चलती थी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नागरी लिपि से लिखी एक शिलालेख। गवाक्ष, मुख गवाक्ष, यह झरोखे की आकृति है, मतलब वेंटिलेशन। ये फलक कलाकृति है, मतलब टाइल्स की तरह जो घरों में साज सज्जा के प्रयोग आते थे। और ये बहुत ही अनोखी गैलरी है जो हर पर्यटक को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। ये लगभग 1000 वर्ष पहले सिरपुर के रहने वाले लोग दैनिक उपयोग के सामान, उनके किस तरह से वे उपयोग करते थे इन सामानों का अपने दैनिक जीवन में, ये सारी वो सामग्रियां हैं। इसमें सबसे प्रमुख यह ताला और उसकी चाबी है। ये कैसे काम करता होगा, ये प्रश्न तो हर पर्यटक के दिमाग में आता ही होगा। इसके बाद ये एक और प्रतिमा भगवान विष्णु जी की, जो रतनपुर से ही प्राप्त की गई थी। भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटे हुए प्रतिमा, जिनकी नाभि से कमल खिला हुआ है और जिन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इसके बाद हम आ गए हैं ताम्रपत्र और शिलालेख की गैलरी में। हमारे देश में प्राचीन समय में अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की भाषा और लिपि चलती थी, जैसे ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, प्राकृत लिपि। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की लिपियों में ताम्रपत्र और शिलालेख जो पुराने ज़माने में बनाए गए थे, वे यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। और नागरी लिपि की लिखावट कैसे कैसे प्रोग्रेस की है, उसका पूरा एक चार्ट बनाकर दिखाया गया है। प्राचीन समय में राजा महाराजा जब कोई भी उपलब्धि प्राप्त करते थे, जैसे कोई भवन बनवाते थे या मंदिर निर्माण करवाते थे या फिर कोई विजय अभियान करते थे, तो उसकी शिलालेख जरूर बनवाते थे या ताम्रपत्र बनवा करके किसी विशेष स्थान पे लगवाते थे या फिर उसे गढ़वाते थे, ताकि भविष्य में लोग ये देखकर जान सके कि यह किसने बनवाया है या किसने यह काम किया है। मैंने अपने सेंटर में भी प्राचीन लिपि जैसे ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि आदि के बारे में जो विद्यार्थियों से चर्चा की, उसकी एक छोटी सी क्लिप में तो हम लोग देखने जा रहे हैं ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि कब चलती थी? ये ब्राह्मी लिपि चलती थी लगभग ईसा पूर्व 500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है ब्राह्मी लिपि जो है हमारे देश में प्रयोग किया जाता था। ये अभी तक सबसे जो है प्राचीन लिपि है, ये सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख वगैरह जो मिले जो भी प्राप्त हुए हैं, उनमें सब ये ब्राह्मी लिपि वगैरह का ही प्रयोग किया जाता था उस समय। भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी, भले ही थोड़ा सा उच्चारण उस समय अलग हुआ करता था, लेकिन लिपि कौन सी हुआ करती थी? ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। इसके पहले की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, ठीक है, उसकी लिपि और ज्यादा सिंबॉलिक होती थी और ऐसा इस तरह का सिंबल, कहीं कुछ इस तरह का बना हुआ, ऐसा कुछ बहुत एकदम सिंबॉलिक होती थी। पुरानी लिपि सिंबॉलिक ज्यादा होती थी, मतलब एक लगता था एक शब्द या कोई भी एक वर्ड को एक सिंबल से ही लिख दिया जाता था, ठीक है। जैसे आपके समय में चाइना वगैरह का है, तो ब्राह्मी लिपि में भी काफी कुछ सिंबॉलिक है, लेकिन उसमें भी मात्रा वगैरह आ चुका था। वो हमारी प्राचीन इतनी 2500 साल प्राचीन लिपि भी काफी एडवांस ही थी, ठीक है। उसमें भी मात्रा वगैरह उपयोग किया जाता था, सिर्फ ऊपर की लाइन का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इसको भी हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट लिखते थे या ऊपर से नीचे भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींची जाती थी, सिर्फ एक गैप किया जाता था। और पूर्ण विराम की जगह में ऐसे पूर्ण विराम की जगह में ऐसा फुल स्टॉप की तरह बड़ी सी बिंदी लगाई जाती थी इसमें ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो जैसे अपन को एक छोटा सा वर्ड देख लें कि हिंदी में मैं लिखूं, अपना ही नाम लिखूं, मान लो विकास, तो मैं कैसे लिखूंगा? ये है वी, ये है का और ये है स, विकास। तो इसको मैं ब्राह्मी कैसे लिखूंगा? इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो ये ब्राह्मी लिपि में मेरा नाम लिखा है विकास। मैं राजा लिखूंगा, यहां पर राजा सर का नाम लिखता हूं। राजा कैसे लिखूंगा मैं? ये राजा सर का नाम लिखा है, ये ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन मैं इसको तुरंत नहीं समझा सकता कि इस कैरेक्टर का क्या क्या नाम है, कहां पर मात्रा लगा, क्या हुआ, आप इसको अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से लिखा जा सकता था, ठीक है। और भी बहुत से वर्ड, जैसे 3 मैजिकल वर्ड होते हैं अपना, आई लव यू, ठीक है। कोई मैजिकल नहीं, लात खाने का वर्ड है, ज्यादा सीख मत लेना इसको, ठीक है। इसको अगर ब्राह्मी लिपि में आप लिख के भेजोगे तो लात खाने का डर नहीं रहेगा, पकड़ाएगा नहीं। आप बोल देना कि जय श्री राम लिखा था, जय बजरंगबली लिखा था, ठीक है। तो प्राचीन काल में लेकिन जान जाते थे, प्राचीन काल में सभी लोग जानते थे ब्राह्मी लिपि, उसमें उस समय चल जाता था फिर से। तो इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? चलो ठीक है,
या आपको ये सीखना हो कि ब्राह्मी लिपि में आप अपना नाम कैसे लिखेंगे, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नाम ब्राह्मी लिपि में कैसे लिख सकते हैं। ऑनलाइन भी सीखना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आप सभी को ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ हम म्यूजियम के कलात्मक, सांस्कृतिक और जनजातीय जीवन के दर्शन करेंगे। अब चलते हैं आयुध दीर्घा में। आयुध दीर्घा में राजा महाराजाओं के समय प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें से बहुत से अनोखे प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से कई शस्त्र तो मैंने पहली बार देखे हैं, जिनको देखकर मजा ही आ गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बहुतायत में पाए जाने वाले जानवरों की प्रदर्शनी। यहाँ जानवरों के भूसे भरे हुए असली खाल से बनाए गए स्टैचूज को दिखाया गया है। इसके बाद संस्कृति और कलाकृति गैलरी को देखकर आनंद ही आ गया। यहाँ एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ के लगभग समस्त जनजातियों की जीवन शैली, फोक डांस की छोटी छोटी झांकियां मन को लुभा रही हैं और मिट्टी, कास्ट और धातु की मूर्तियों की प्रदर्शनी भी बनाई गई है। ये सारे सुंदर दृश्य देखकर मेरी तो थकान ही मिट गई। अबूझमाड़ का प्रसिद्ध काकसर मुरिया डांस। युवक युवती अच्छी फसल होने के बाद यह डांस करते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य सुआ नृत्य। यह डांस दीपावली के उत्सव पर किया जाता है। डिटोंगी पाटा मोरिया जनजाति का यह प्रसिद्ध घोटुल डांस है। घोटुल मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक स्थान, जहां पर यह डांस किया जाता है। बस्तर के धुरुआ मुरिया लोगों का डंडारी डांस। डंडारी डांस बस्तर के धुरुआ जनजाति के द्वारा किया जाने वाला डांस है। यह दशहरा एवं दंतेवाड़ा के फागुन मेले के अवसर पर किया जाता है। बहुचर्चित पंथी डांस। पंथी डांस छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें गोलाकार घेरा बनाकर बाबा गुरु घासीदास के उपदेशों को गाते हुए डांस किया जाता है। इसके बाद मजेदार, देखने और सुनने वालों को थिरकने पर मजबूर कर देने वाला और मेरा फेवरेट राउत नाच। यह यादव समाज द्वारा एकादशी के बाद किया जाने वाला डांस है और इसमें गढ़वा जनजाति द्वारा जो वाद्य यंत्र, जो बाजे बजाए जाते हैं, उसे सुनकर तो आनंद ही आ जाता है। पद्मश्री पद्म भूषण तीजन बाई, इन्हें कौन नहीं जानता। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका। इन्होंने विश्व भर में छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दी। पंडवानी गायन में महाभारत की घटनाओं को विशेष शैली में गाया जाता है। सरहुल डांस। सरहुल डांस उरांव जनजाति तथा कुछ अन्य जनजातियों द्वारा किया जाता है। वे पितरों एवं देवी देवताओं को प्रसन्न करने तथा नई फसल के आगमन और चैत्र माह में जंगल में पतझड़ के बाद नई हरियाली का स्वागत, यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया से मनाया जाता है और लगभग 10 दिनों तक चलता है और यह जनजातियों का नव वर्ष भी है। अगर आप सरहुल डांस देखना चाहते हैं, इसका मजा लेना चाहते हैं, तो मेरे बताए गए चैत्र माह की तिथि में अंबिकापुर शहर पहुंच जाइए और इसका मजा लीजिए। गौरा गौरी नृत्य व गौरा गौरी विवाह, यह शिव पार्वती विवाह है। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी आदिवासी जनजाति इस उत्सव को मनाते हैं। यह कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह शिव पार्वती का विवाह है और यह दीपावली के साथ साथ ही मनाया जाता है। ए भैया का सरगुजा जाना है, कद का दूरिया है बताना का सरगुजा कद का दूरिया है। अरे मूर्ति है कारी, मूर्ति है। ए दाई मऊहा है का, मऊहा देना हो मऊहा नहीं है। तो कुछ ही ताड़ी हुई लांदा हुई कुछ तो दे, तो 2 दिन ले नहीं मारे हो दाई। तेरा दाई